बकवास बहुत हुआ, अब और नहीं। बकवास बंद। एमएमसी न्यूज इंडिया के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सामाजिक कारकुन की, एक ऐसे बाबा की जो सनातन धर्म के लिहाज से काफी मशहूर है। मैं बात कर रहा हूं मथुरा के जनाब अनिरुद्धाचार्य जी की। जी हां, वो अपने एक बयान से इन दिनों काफी चर्चा में है। वैसे तो वो काफी चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन वो चर्चा आमतौर से निगेटिव बयान के ताल्लुक से होती है। लेकिन उनका एक बड़ा पॉजिटिव बयान जिसे हर कोई पसंद कर रहा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उन्होंने एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है और सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। जो आज मुफ्त में गरीबों को चीजें पहुंचा रहे हैं, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात हो, या फिर कहीं कोई 2100 रुपए की घोषणा कर रहा है, कहीं कोई किसी भत्ते की घोषणा कर रहा है, कहीं कोई किसी चीज की घोषणा कर रहा है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकारें शिक्षा फ्री कर दें तो देश का विकास हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा और हमारी नस्लें पढ़ लिख जाएंगी और पढ़ लिख करके वाकई विश्व गुरु बन जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, पहले ये देखिए। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। आईएएस आईपीएस कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी आईपीएस बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपया लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। हम उनके बयान का कुछ ही हिस्सा दिखा रहे हैं। अब इनका ये जो बयान आया है काबिले तारीफ है। इन्होंने इसमें एक बात कही है कि हमारे सरकारी स्कूल ऐसे हों कि जिसमें किसान का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा वो एक साथ पढ़ें। अब मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई कि इस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनकी भी कोई फैमिली नहीं है, एक उनकी अहलिया है, वाइफ है, तो वो साथ नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां सबसे ज्यादा शिक्षा में गिरावट आ रही है, अगर वहां की बात करें तो वहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जाहिर है कि वो भी शादीशुदा नहीं है, उनके भी कोई फैमिली नहीं, कोई औलाद नहीं है। तो ये मिसाल फिट कहां बैठती है? तो लेकिन उन्होंने बात अच्छी कही है, इसको दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है ना। अब मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये हैं क्या और करते क्या, और उसके बाद फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे खुद अपने ही बयान में कटघरे में आ जाते हैं। पहले आइए देखते हैं कि आखिर इनका काम क्या है। जनाब अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में लिखा गया है कि पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों को गौरी गोपाल भगवान की भक्ति और अपनी अमृत मई वाणी से सेवा, संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर लोगों का जीवन बदलने वाले एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और मानवता के सेवाकारी हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के सिरोहा तहसील के रेओझा गांव में हुआ था।
उनके पिता का नाम श्री राम नरेश तिवारी है और माता जी का नाम श्रीमती छायाबाई है। इनके तहत जो सेवाएं की जा रही हैं वो ये कि श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति है, जिसके तहत वो वृद्धाश्रम, अन्न क्षेत्र सेवा, गौ सेवा, बंदर सेवा ये काम कर रहे हैं। और इसमें वो वृद्ध आश्रम में आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी खिदमत अंजाम देते हैं। इसी तरीके से इनकी वेबसाइट पर लिखा गया है कि ये अन्न क्षेत्र सेवा के तहत तकरीबन 3000 से 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। गाय के साथ साथ वो बंदरों की सेवा भी करते हैं, उन्हें भी खाने पीने का इंतजाम उनके लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा रसोई के बारे में बताया गया है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने 30 जून 2020 को अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की। ये एक सामुदायिक पहल है जहां रोजाना तकरीबन 3000 से 5000 लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और असहाय वर्गों को आहार प्रदान करना है, जिससे उनकी आत्मा में ताकत और संगठन की भावना उत्पन्न हो। अन्नपूर्णा रसोई एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है और अधिकांश अपने कार्यों में गरीबों और असहाय वर्गों की मदद करता है। यह गरीबों को भोजन के लिए पहुंच उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें खाने के लिए अपने घरों में पर्याप्त धन नहीं होता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भगवत आचार कोर्स भी पूरा किया है, जो उनकी जिज्ञासा और भक्ति भाव को दर्शाता है। वे अपनी अमृतमयी वाणी से लोगों को गौरी गोपाल भगवान की भक्ति और सनातन धर्म के मूल्यों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि सत्य को जानने का प्रयास करें, एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछें और उनकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं आपको ज्ञान दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो ये जनाब अनिरुद्धाचार्य जी के सिलसिले में जानकारी थी। तो देखा आपने, इनकी बातें कई बार बहुत अच्छी होती हैं, आध्यात्मिक बातें होती हैं, और जिन लोगों का ताल्लुक मजहब से, खा वो मजहब इस्लाम हो या कोई मजहब हो, वो कुछ इनकी बातों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ये ऐसे बयान दे देते हैं कि खुद ही अपने जाले फंस जाते हैं। अब गाय का गोबर खाना, अब इन्होंने ये बात कही, अब ये बात चैनल पर भी, चैनल पे इनके साथ जो हुआ वो एक छोटी सी झलक देखी, ये देखी। गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। तो मैं किसी आस्था के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी अच्छी बातें करने वाला एक धर्माचार्य वो ऐसी बातें क्यों कर देता है कि जो अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है, जो लोगों के सवालों का जवाब दूसरे ढंग से देने लगता है। आखिर क्यों? क्या जरूरी है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए? बहरहाल हमारा इस प्रोग्राम का जो मकसद था, और जनाब अनिरुद्धाचार्य जी के उस बयान को जो पेश करने का मकसद था, वो ये कि जो लोग धर्म के नाम पे बकवास कर रहे हैं, अगर वो बकवास बंद करके एक सही बात करें, जैसा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने की है कि शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा, और ये धर्मगुरु सिर्फ ये नहीं कि हिंदू धर्मगुरु, हमारे कई मौलवी मौलाना और दानिश्वर भी बकवासी करते हैं। अगर वो भी तालीम पर बात करें कि जिस पर कुरान मजीद ने भी, दीन इस्लाम ने भी जोर दिया है, तो मैं समझता हूं कि फिर हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाए। तो आइए
हम और आप बकवास करें बंद और तालीम पर मिलकर, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे वो सिख धर्म गुरु हो या कोई धर्म गुरु हो, सब आए और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।